हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अपेक्स माइंड्स। आज की इस क्लास में हम स्टार्ट करते हैं रीजनिंग के कुछ नए क्वेश्चंस। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी क्लास को। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला हमारा क्वेश्चन किससे है? कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड। तो इसमें दिया गया है सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इज रिलेटेड टू द 6 लेटर क्लस्टर इन द सेम वे एज द फर्स्ट लेटर क्लस्टर इज रिलेटेड टू द सेकेंड लेटर क्लस्टर एंड द थर्ड लेटर क्लस्टर इज रिलेटेड टू द फोर्थ लेटर क्लस्टर। तो यहाँ पे क्या हमें बताना है कि जैसे पहला लेटर क्लस्टर है ये दूसरे से जिस तरीके से रिलेट कर रहा है, ठीक उसी तरीके से हमारा जो ये थर्ड है ये फोर्थ से कर रहा है, तो फिफ्थ जो है वो सिक्स से किस तरीके से करेगा, ये हमारा क्वेश्चन बन रहा है। तो सबसे पहले क्या करना है, जैसे कि प्रीवियस जो हमारे क्लासेस हुए थे उसमें आपको बताया गया था कि सबसे पहले हमें क्या करना है, नंबरिंग जरूर याद करनी है कि किस लेटर का कौन सा पोजीशन है। तो देखते हैं हम सबसे पहले एच एम डी। एच का क्या होता है? एच का होता है 8, 13 एंड 4, ठीक है। और उसके बाद है के ओ ई। के का क्या होता है? 11, 15 एंड 5। तो यहाँ पे देखने पे हमें क्या पता चल रहा है, यहाँ पे देखते हैं कि 8 से हो जा रहा है 11 यानी कि प्लस का 3, 13 से हो जा रहा है 15 प्लस का 2, 4 से हो जा रहा है 5 यानी कि प्लस का 1, ठीक। अब यहाँ पे देखेंगे हम बी एन क्यू ई पी आर। तो यहाँ पे इसका 17 होता है, इसका 18 हो गया, 14 एंड 16, 2 एंड 5। सेम पैटर्न यहाँ पे भी फॉलो हो रहा है, प्लस का 3, प्लस का 2 एंड प्लस का 1, ठीक है। तो यही हम सेम पैटर्न अपना फॉलो करेंगे, किसके लिए? अपना फाइंड आउट करने के लिए कि हमारे फिफ्थ पोजीशन पे कौन सा लेटर क्लस्टर आएगा। तो एफ का दे दिया गया 6 एंड एल का हो गया 12, वी का हो गया हमारे पास 22। तो 22 में से 1 माइनस करेंगे क्योंकि इधर से हमें इधर जाना है ना, तो 1 माइनस करेंगे यानी कि हो गया 21। और 21 पे क्या आता है हमारा यू, जो कि केवल एक ऑप्शन में है, वो है ऑप्शन नंबर 4। तो ऑप्शन नंबर 4 जो होगा यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस में आपको क्या करना है, सबसे पहले ऐसे क्वेश्चंस में हमें क्या नंबरिंग करनी है। नंबरिंग करने के बाद तुरंत हमको फाइंड आउट करना है। इतना सब कुछ आपको करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है अगर आपको पोजीशन अच्छे से याद है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है सिलेक्ट द ऑप्शन दैट रिप्रेजेंट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द गिवन वर्ड्स दे वुड अपीयर इन एन इंग्लिश डिक्शनरी। तो हमें कुछ वर्ड्स दिए गए हैं यहाँ पे, ठीक है, उनको सही ऑर्डर में हमें अरेंज करना है जैसे कि वो इंग्लिश डिक्शनरी में अरेंज होते हैं। तो देखते हैं सबसे पहले हम अपने ऑप्शंस को, ऑप्शंस में हम देखने पे हमें पता चलता है कि 3 3 3 एंड 3, मतलब 3 वाला ऑप्शन तो सेम है, इसको छोड़ दिया, ठीक है। उसके बाद है 6 एंड 5, तो 6 को देखते हैं और 5 को देखते हैं। तो वार्डरोब है यानी कि डी तक तो सेम ही है, बचा ई एंड आर। तो सबसे पहले ई आता है देन फिर आर आता है, यानी कि 3 के बाद क्या आने वाला है? 6। ऑप्शन नंबर 2 एंड ऑप्शन नंबर 3 ये क्या हो गए? एलिमिनेट हो गए। अब हमें देखना है 5 2 यहाँ पे भी सेम है, 5 2 यहाँ पे भी सेम है, ठीक है। अब देखते हैं 1 और 4, तो 1 पहले आएगा या फिर 4 पहले आएगा। 1 में देखते हैं वॉरियर्स, 4 में देखते हैं वारंटी। तो यहाँ तक तो सेम है दोनों में, ठीक है, पर यहाँ पे आई दे दिया गया है, यहाँ पे ए दे दिया गया, इसका मतलब ए पहले आएगा और आई बाद में, मतलब हो जाएगा 4 पहले हो जाएगा और 1 बाद में हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से देखने पे हमें पता चलता है कि ऑप्शन नंबर 4 जो होगा यही हमारा करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट इज रिलेटेड टू द फिफ्थ नंबर इन द सेम वे एज द सेकेंड नंबर इज रिलेटेड टू द फर्स्ट नंबर एंड द फोर्थ नंबर इज रिलेटेड टू द थर्ड नंबर। यानी कि जैसे कि पहला नंबर दूसरे से रिलेट कर रहा है, तीसरा चौथे से, उसी तरीके से चौथा हमारा पांचवें नंबर से रिलेट करना चाहिए, ये हमारा क्वेश्चन बन रहा है। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं सबसे पहले ऐसे क्वेश्चंस में क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तब देखते हैं कि हमारा आंसर बन रहा है कि नहीं बन रहा है। अगर नहीं बन रहा है फिर उसके बाद हम सेकेंड अप्रोच फॉलो करते हैं। देखते हैं कि 5 9 जा 45 बट 3 1 जा 3, यहाँ पे कोई भी ऐसा पैटर्न नहीं फॉलो कर रहा है। तो यहाँ पे देखते हैं 5 अगर हम कर देते हैं 5 इंटू 5 माइनस 2 कर देते हैं और पूरे का स्क्वायर कर देते हैं, तो देखते हैं क्या मिलता है हमें। 5 इंटू 5 माइनस 2 होता है 3, 3 का हो गया स्क्वायर यानी
3 3 जा 9, 9 5 जा 45, ये तो हमें मिल गया। अब हम देखते हैं कि क्या दूसरे वाले में ये फॉलो कर रहा है कि नहीं। तो 3 कर देंगे, 3 - 2 करते हैं पूरे का स्क्वायर, यानी कि आ गया हमारे पास 3। यानी कि ये पैटर्न जो है वो हमारा फॉलो कर रहा है। तो अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन पे, यानी कि 6 - 2 पूरे का होल स्क्वायर, तो हो जाएगा 6 × 4 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे देखते हैं 4 4 जा 16 और 16 6 जा कितना होता है 96। तो पैटर्न क्या यहाँ पे फॉलो हुआ यहाँ पे पैटर्न फर्स्ट नंबर, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई फर्स्ट नंबर माइनस का 2 पूरे का स्क्वायर, यही जो है यही पैटर्न हमारा फॉलो कर रहा है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा वेन डायग्राम से है। तो वेन डायग्राम से हमें देखना है कि टिकट, एरोप्लेन और रेल तीनों में कौन सा रिलेशन होगा। तो हमें ये पता है कि टिकट जो होता है वो एरोप्लेन में भी टिकट लेनी पड़ती है और रेल में भी टिकट लेनी पड़ती है, यानी कि ये हो गया बीच में हमारा एरोप्लेन, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमें टिकट लेनी पड़ती है, ये हो गया हमारा टिकट। तो टिकट जो होता है वो एरोप्लेन में भी लेनी पड़ती है और टिकट हमारा कहाँ पे रेल में भी लेनी पड़ती है, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो होगा यही हमारा करेक्ट ऑप्शन बनेगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इज रिलेटेड टू द थर्ड टर्म इन द सेम वे एज द सेकंड टर्म इज रिलेटेड टू द फर्स्ट टर्म एंड द सिक्स्थ टर्म इज रिलेटेड टू द फिफ्थ टर्म, ठीक है। तो सेम पैटर्न यहाँ पे भी फॉलो करेगा। यहाँ पे हम देखेंगे कि क्या हमें कुछ यहाँ पे ऐड करके कुछ मिलता है या कुछ सब्ट्रैक्ट करके मिलता है। तो अगर हम 7 1 8 3 में से 3 8 5 0 माइनस करते हैं तो देखते हैं हमें क्या मिलता है, 3 3 3 एंड 3, ठीक है। अब यहाँ से हम माइनस करते हैं तो देखते हैं क्या मिलता है, 12 - 9 3, 6 - 3 3 एंड 9 - 6 3, 8 - 5 यानी कि 3। यानी कि हमारी जो अप्रोच है वो सही है, क्योंकि दोनों ऑप्शन से देखने पे माइनस करने पे हमें सेम चीज़ मिल रही है। तो यहाँ पे देखते हैं हमें क्या मिलेगा। अगर 6 9 5 7 में से हम 3 3 3 3 माइनस कर दें तो देखते हैं हमें क्या मिलता है। 7 - 3 हो गया 4, 5 - 3 हो गया 2, 9 - 3 हो गया 6 एंड 6 - 3 हो गया 3, ठीक है। तो 3 6 2 4 यही बन जाएगा हमारा करेक्ट ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है सिलेक्ट द सेट इन विच द नंबर्स आर रिलेटेड इन द सेम वे एज आर द नंबर्स ऑफ द फॉलोइंग सेट। मतलब कि हमें ये देखना है कि जैसे पहला सेट जो दिया गया है इसमें जैसे नंबर्स दिए गए हैं ठीक उसी तरीके से दूसरे में भी दिए गए हैं, और तीसरा एक ऐसा सेट फॉलो करना है जो सेम पैटर्न को फॉलो करता हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं तो हमें सबसे पहले देख के क्या लगेगा, ये 25 जो है ये क्या है 5 का स्क्वायर है, 16 जो है ये भी 4 का स्क्वायर है। तो यानी कि कोई आंसर तो यहीं से देख के हमें पता चल गया कि हमारा आंसर क्या बनने वाला है, क्योंकि बाकी तीनों में कोई स्क्वायर नहीं है, थर्ड नंबर स्क्वायर नहीं है, केवल ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है यही स्क्वायर बन रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही हमारा करेक्ट ऑप्शन बनेगा, ठीक है। ये होगा स्मार्ट अप्रोच। बट आपको अगर देखना है बेसिक कि बेसिक से कैसे करेंगे, तो वहाँ पे देखने पे हमें क्या पता चलता है कि अगर हम सेकेंड नंबर ले लेते हैं, ठीक है, सेकेंड नंबर ले लेते हैं मल्टीप्लाई बाई थर्ड नंबर का हम रूट ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमें फर्स्ट नंबर अपना मिल जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं सेकंड नंबर हमारा है 11, थर्ड नंबर है हमारा 25, 25 का रूट लेंगे तो 5 आ जाएगा और 11 बची क्या हो जाएगा 55, ठीक। सेम इसमें भी 16 गुड़े 4 चौके 16, 4 हो गया 16 चौके 64, यानी कि सेम पैटर्न फॉलो हो गया। अब ऑप्शन देखते हैं कि क्या हमारा करेक्ट है कि नहीं। सेकंड नंबर हो गया 11 मल्टीप्लाई बाई 9 का हो जाए, 9 का अगर हम रूट निकालते हैं तो 9 का रूट हमें मिलता है 3, यानी कि आंसर हमारा आ जाएगा 33, यही होगा हमारा फर्स्ट नंबर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो गया हमारा करेक्ट ऑप्शन। तो आपको स्मार्ट अप्रोच से भी करना बता दिए और क्या है बेसिक से भी बता दिए कि कैसे हमें अप्रोच लेनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 लेटर क्लस्टर्स आर हैव बीन गिवन आउट ऑफ विच 3 आर अलाइक इन द सेम मैनर एंड 1 इज डिफरेंट, सिलेक्ट द ऑड लेटर क्लस्टर।
मतलब कि इसमें 3 ऐसे ऑप्शंस हैं जिनमें सेम पैटर्न फॉलो कर रहा है, बाकी एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें सेम पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा, तो वही ऑप्शन हमें फाइंड आउट करना है। तो एक एक ऑप्शन लेंगे फिर करते जाएंगे। बी का होता है हमारे पास 3, ठीक है। अगर हम 3 में 3 जोड़ते हैं तो हमें 6 मिलता है, ठीक है। और 6 किसकी पोजीशन होती है, एफ की, ठीक। और अगर हम 6 में 3 ऐड करते हैं तो हमें 9 मिलता है, और 9 की पोजीशन होती है हमारे पास जे, ठीक है। और 9 में फिर प्लस का 3 करेंगे तो हमें मिलेगा कितना, 9 प्लस 3, 9 प्लस 6, 9 प्लस 5, यानी कि 9 में 5 करेंगे तो हमें मिलेगा 14, और 14 होता है n का, ठीक है। तो ये हमारा पहला जो ऑप्शन है उसमें ये फॉलो हो रहा है। सेकंड ऑप्शन अगर हम लेंगे तो डी का होता है 4, 4 में 3 ऐड करेंगे तो कितना होता है 8, ठीक है। 8 हो गया एच का, फिर 3 ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 11, 11 हो गया हमारे पास एल का, फिर 3 ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 14, ठीक है। कितना मिलेगा, कितना हो गया 11, 11 में अगर हम 5 ऐड करते हैं तो हमें मिलता है 16, और 16 किसका हो गया, पी का, ठीक है। मतलब पहले में भी सेम पैटर्न फॉलो किया और दूसरे में भी सेम पैटर्न फॉलो किया। अब थर्ड लेते हैं, थर्ड में देखते हैं हम कि एच का हो गया हमारे पास 8, 8 में हम 3 ऐड किए तो हो गया हमारे पास 12, 12 किसका होता है, 12 होता है हमारे पास एल का, ठीक है। यहीं पे हमें पता चल गया कि एल का होता है, और यहाँ पे आ रहा है जे, यानी कि ऑप्शन नंबर जो 3 होगा यही सबसे डिफरेंट होगा। बाकी क्योंकि पहले वाले में दूसरे वाले में सेम पैटर्न फॉलो कर रहा था, केवल थर्ड वाला था जिसमें अलग पैटर्न फॉलो कर रहा था। बाकी फोर्थ वाला भी अगर हम चेक करना चाहें तो जे का कितना होता है 10, 10 में अगर हम कितना ऐड करेंगे, 10 में अगर हम 4 ऐड करते हैं तो हमारा मिल जाता है हमें 14, 14 होता है हमारा एन का, ठीक है। नहीं, जे हो गया 10, 10 में अगर हम 4 ऐड करते हैं तो हमारा हो जाता है 14, और यहाँ पे हो जाएगा 4, डी का होता है 4, 4 में 4 ऐड करेंगे तो मिलता है हमें 8, ठीक है। बी का हो गया 2, 2 में अगर हम ऐड करते हैं 4 तो मिलता है हमें 6, यानी कि हमारा पैटर्न क्या है, पहला वाला लेंगे, ठीक है, उसमें 4 ऐड करेंगे तो सेकंड वाला मिलेगा, फिर सेकंड वाले में 4 ऐड करेंगे तो हमें थर्ड वाला मिलेगा, ठीक है। ये पैटर्न है, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 जो होगा यही हमारा जो होगा ऑड होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है हमारा सिलेक्ट द फिगर दैट विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग फिगर सीरीज। तो हमें फिगर्स से क्वेश्चन दिए गए हैं, हमें फाइंड आउट करना है कि कौन सा पैटर्न फॉलो कर रहा है और कौन सा पैटर्न फॉलो करके ये 5th वाला हमारा आंसर आएगा। तो देख रहे हैं हम एरो यहाँ से जा रहा है यहाँ पे, ठीक है, पहले में यही गया, और जेड भी यहाँ से यहाँ गया, ठीक। तो और उसके बाद क्या देखिए, एरो जो है वो यहाँ से हमारा यहाँ आया है, यानी कि इसमें जो होगा, इसमें जेड जो होगा वो यहाँ से यहाँ आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट और थर्ड दोनों एलिमिनेट हो गए, ठीक है। अब हमें क्या देखना है, ई जो है, ई कहाँ से जा रहा है, ई यहाँ से आ रहा है नीचे, ई यहाँ से आ रहा है नीचे, इसका मतलब है एस यहाँ से आएगा नीचे, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड भी एलिमिनेट हो गया। ऑप्शन नंबर 4 जो होगा यही हमारा करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द गिवन सीरीज, यानी कि कुछ पैटर्न्स में हमें दिए गए हैं नंबर्स, वो पैटर्न हमें फाइंड आउट करना है और हमें अपना आंसर देना है। तो 8 में कितना जोड़ेंगे कि 15 हो जाएगा, 8 7 15, ठीक है। 15 में 26 जोड़ेंगे, 15 में कितना जोड़ेंगे कि 26 आ जाएगा, यानी कि 11 जोड़ेंगे 26 आ जाएगा। 56 में कितना जोड़ेंगे कि 75 आ जाएगा, यानी कि 15 में से 6 गया 9, और 6 में से यानी कि 19 जोड़ेंगे तो 7 11 हो गया, ठीक है। और 7 11 उसके बाद मिलता है हमें 13, ठीक है। तो 26 में अगर हम 13 जोड़ते हैं तो कितना आता है, 26 में 13 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 6 3 9 2 1 3, यानी कि 39,
ठीक है। और 39 से मिल रहा है हमें 56, यानी कि 16 में से 6 गया, 16 में से 9 गया कितना 7, और 4 में से 3 गया 1, यानी कि 7, 11, 13 एंड 17, 19। ठीक है, यही पैटर्न हमारा फॉलो कर रहा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा डाइस से रिलेटेड है और इसमें बताया गया है कि 3 डिफरेंट पोजीशन ऑफ द सेम डाइस आर शोन, फाइंड द नंबर ऑन द फेस अपोजिट द फेस शोइंग 1। मतलब 1 के अपोजिट कौन सा रहा है, तो 1 6 इसमें भी है और 1 6 इसमें भी है, यानी कि 2 के अपोजिट 5 हो गया, यानी कि 2 तो ऑप्शन से गया। अब 1 6 1 5 इसमें है, 1 5 इसमें है, यानी कि 6 के अपोजिट 4 हो गया। क्या होगा 6 के अपोजिट 4, देखते हैं यहाँ पे हो गया 1 5 यहाँ भी है, देखो 1 5 यहाँ भी है। ठीक है, ये 1 5 हो गया और 1 5 हमारे पास यहाँ भी है, ये हो गया 1 5 यहाँ भी है, यानी कि हमें क्या मिल गया 6 के अपोजिट 4, यानी कि 6 भी गया एंड 4 भी गया। ये दोनों ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 जो होगा यही हमारा करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, अगला क्वेश्चन हमारे पास है, अगला क्वेश्चन हमारे पास है द सेकेंड नंबर इज गिवन नंबर पेयर्स इन ऑब्टेन बाय द परफॉर्मिंग सर्टेन मैथमेटिकल ऑपरेशंस। कुल मिला के इसमें क्या दिया गया है, पहला जैसे दूसरे से रिलेट कर रहा है, पहले ऑप्शन में पहला जैसे दूसरे से रिलेट कर रहा है, दूसरे ऑप्शन में भी वही सेम फॉलो करना चाहिए, थर्ड में भी एंड फोर्थ में भी। इसमें जो ये पैटर्न एग्जैक्ट पैटर्न फॉलो ना करे वही जो होगा वही हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो देखते हैं ये 2 से डिविजिबल है, ये भी 2 से डिविजिबल है, ये भी 2 से डिविजिबल है, तो ऑप्शन हमें आराम से मिल गया कि हमारा आंसर तो यही होने वाला। फिर भी हम फॉलो करते हैं, देखते हैं पैटर्न कौन सा फॉलो करेगा। यानी कि 20 डिवाइड बाई अगर हम 2 करते हैं तो आता है हमारे पास 10, 10 में अगर हम 1 जोड़ देते हैं यानी 11। ठीक है, ये बन गया हमारा। और देखते हैं ऐसे 6 बाई 2 करते हैं तो 3, और 3 में 1 जोड़ देते हैं तो हमारा मिल गया 4। 15 में ऐसा नहीं होने वाला है, तो 12 बाई 2 यानी कि हो गया 6, और 6 में 1 जोड़ दिए हो गया 7। तो हम सेकंड्स में विद इन 2 या 3 सेकंड्स में हमने आंसर दे दिया था अपना। फिर भी अगर हमें बेसिक से देखना है तो बेसिक से ये पैटर्न फॉलो करेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर हमारा आ गया फिगर सीरीज से। देखते हैं पहला जिससे दूसरे से कर रहा है, दूसरा तीसरे से, तीसरा चौथे से, वैसे चौथा पांचवे से करना चाहिए। तो यहाँ पे देख रहे हैं ट्रायंगल, ट्रायंगल यहाँ से यहाँ जा रहा है, ये देखो। ठीक है, वैसे ही देख ले रहे हैं यहाँ से ये स्क्वायर यहाँ पे जा रहा है, तो पैटर्न सही है। और अब यहाँ से हम देखेंगे कि हमारा जो ये इक्वल का साइन है ये यहाँ से जा रहा है यहाँ पे। ठीक, समझ आया। अब हमें क्या करना है, ये देखना है कि 3 अब हमारा यहाँ से जाएगा यहाँ पे, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ऑप्शन नंबर सेकंड दोनों हो गए हमारे एलिमिनेट। ठीक है, अब हमें देख रहे हैं कि ये तो सेम है, ये भी सेम है, यानी कि और ये भी सेम है, ये भी सेम है, यानी कि बीच वाला अब हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ से देखेंगे तो ये सर्कल कहाँ गया है। ठीक है, देखते हैं ये सर्कल हमारा इलिमिनेट हो गया। ठीक है, यानी कि अब हमें यहाँ से डी भी इलिमिनेट करना चाहिए। ऑप्शन बन तो यही रहा ना, यानी कि सर्कल इलिमिनेट हुआ है, तो अब यहाँ से हमें डी को भी इलिमिनेट करना है, यानी कि ऑप्शन में डी नहीं दिखना चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 जो होगा यही हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा फिर वही नंबर से आ गया कि पहला दूसरे से जैसे रिलेट कर रहा है, दूसरा तीसरे से, वैसे ही हमारा जो है चौथा जो है वो पांचवे से रिलेट करना चाहिए। तो यहाँ पे देखेंगे तो हमारा क्या बनता है, यानी कि वैसे हम देखेंगे तो पंचम 25 पंचे 125। ठीक है, और 125 पंचे 625 यहाँ से तो हो जा रहा है, यानी कि 5 की पावर 4 अगर हम कर दे रहे हैं तो 625 हमें मिल जा रहा है। लेकिन क्या 8 की पावर 4 करने पे हमें 2560 मिलेगा? 8 अठाई 64 अट्ठे 512, 512 और मल्टीप्लाई बाई अगर हम 8 करेंगे तो यूनिट डिजिट हमारे पास 6 आएगी, जो कि ऐसा नहीं है। तो यानी कि ये वाला जो पैटर्न है ये हमारा गलत पैटर्न है। चलते हैं नेक्स्ट अपने पैटर्न पे। तो नेक्स्ट पैटर्न हमारा है 5 की पावर 3 करो मल्टीप्लाई बाई 5 करो। ठीक, आगे हमारा 625। अब यहाँ पे देखेंगे हमारा क्या बनेगा, 8 की पावर कर दो आप 3। ठीक है,
क्या करना है, 8 की पावर कर दो आप 3 मल्टीप्लाई बाई कर दो 5, तो क्या आएगा 512, 512 मल्टीप्लाई बाई 5 कितना आ जाएगा, 5 दूनी 10 और 5 के 5 6 और पंचम 25, ठीक है 2560 बन गया। तो यही होगा, यानी कि हम नंबर लेंगे, नंबर का क्यूब करेंगे, मल्टीप्लाई बाई 5 करेंगे। अब देखते हैं, अगर हम 9 को लेते हैं, पहला अपना ऑप्शन उठाते हैं, तो पहला ऑप्शन उठाने पे हमें देखते हैं क्या मिलता है। 9 9 81, 81 9 में 729, यही होता है। इसको 5 से करेंगे तो यूनिट डिजिट 5 आएगी, ये तो गया। अब यहाँ से करेंगे 12 बरियम 144 और 144 और गुड़े 12 यानी कि 1728, 1728 में अगर हम करेंगे 5 से मल्टीप्लाई तो कितना आएगा, 8 पंजे 40, 4 5 दूनी 10 4 14, यानी कि ये भी गया। अब इसको लेते हैं 10, हम अगर 10 का क्यूब करेंगे तो कितना आ जाएगा 1000, 1000 में अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 जो होगा यही करेक्ट आंसर बन जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, स्किन से टच जैसे रिलेट कर रहा है वैसे नोज से रिलेट करेगा स्मेल, ठीक है। मतलब स्किन पे अगर हम टच करते हैं तभी कोई चीज़ फील होता है, नोज कब फील करेगा कोई भी चीज़ को, जब वो स्मेल करेगा ना उस चीज़ को, तो यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो होगा यही हमारा करेक्ट ऑप्शन बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, जैसे टेबल रिलेट करा, टेबल को कोड किया गया है ELEAT से, स्विंग को कोड किया गया है GNLWS से, उसी तरीके से फ्रेम को कैसे कोड किया जाएगा। तो यहाँ पे देखते हैं, डायरेक्ट हम लिखेंगे नंबर सी, नंबरिंग इनकी पोजीशन लिखेंगे 21, 2, 12 एंड 5। यहाँ पे देखते हैं 5 एंड 12, 5 1 20, ठीक है ये बन गया। 20 20 यहाँ गया, 5 5 यहाँ गया, 12 12 यहाँ गया, 1 1 यहाँ गया, और 2 में कितना कर दिए प्लस का 3 ऐड, ठीक। देखते हैं इसमें स्विंग में, तो एस का हो गया हमारे पास 19, 23, 9, 14 एंड 7। यहाँ पे देखेंगे हम 7, 14, 12, 23 एंड 19, यानी कि 19 का 19 यहाँ हो गया, 7 का 7 यहाँ हो गया, 14 का 14, 23 का 23, 9 में प्लस का 3, ठीक है। यानी कि पैटर्न हमें समझ में आ गया। उसी तरीके से यानी कि F इधर आएगा, ऑप्शन नंबर 4 एलिमिनेट हुआ, E इधर आएगा, फिर R आएगा, यानी कि R आएगा, ऑप्शन नंबर 3 एलिमिनेट हुआ। अब M आएगा, EM, और A में जोड़ेंगे, A का हो गया 1, 1 में अगर हम 3 जोड़ देते हैं यानी कि 4, 4 पे होता है हमारा D, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड जो होगा यही हमारा करेक्ट ऑप्शन बनेगा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है, ये किससे रिलेटेड है, ब्लड रिलेशन से, तो पॉइंटिंग फॉर्म वाला। अब इसमें क्या बोला गया है, ऐसे क्वेश्चंस को जैसे पिछली क्लासेस में भी हम बता चुके हैं कि खुद पे ले रख के अगर आप ऐसे क्वेश्चंस को करोगे तो इजीली आपके क्वेश्चंस सॉल्व हो जाएंगे। गणेश वॉज टॉकिंग अ वॉक विद हिज मदर्स ब्रदर्स फादर्स ग्रैंड डॉटर, मतलब गणेश वॉकिंग करते टाइम बात कर रहा है, किससे बात कर रहा है, अपने माता की, ठीक है, अपनी माता के भाई, यानी कि गणेश का मामा हुआ, तो गणेश के मामा के फादर यानी कि गणेश का नाना हुआ, तो गणेश के नाना की ग्रैंड डॉटर, गणेश के नाना की ग्रैंड डॉटर मतलब कि गणेश के मामा की लड़की हुई, तो गणेश की तो कजिन हो गई ना, हु वॉज टॉकिंग ही वॉकिंग विद, तो गणेश की क्या हो गई, वो कजिन हो गई। फिर से बताते हैं, गणेश के मामा, गणेश की मदर का भाई यानी कि गणेश का मामा, गणेश के मामा के पिता यानी कि गणेश का नाना, गणेश के नाना की पोती, ठीक है, तो गणेश की क्या हुई, कजिन हुई। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सिलेक्ट द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ मैथमेटिकल साइंस दैट कैन सीक्वेंशली रिप्लेस द स्टार साइंस एंड बैलेंस द गिवन इक्वेशन। तो ऐसे क्वेश्चंस में क्या करना है, ऑप्शंस को उठाना है, पुट करना है, जो भी हमारा आंसर बने वही हमारा करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा। नेक्स्ट अब देखते हैं, हम अपना एक एक ऑप्शन लेते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट लेते हैं, देखते हैं 256 मल्टीप्लाई बाई 4 प्लस का 9 माइनस का 3 डिवाइड बाई 14, ठीक है। देखते हैं क्या हमारा ये आंसर बनेगा कि नहीं बनेगा, बिल्कुल नहीं बनेगा। यहीं से देख ले रहे हैं कि 3 कभी भी 14 से डिविजिबल नहीं होगा।
अब यहाँ से देखते हैं, और ऐसे क्वेश्चंस को हमने क्या पैटर्न बताए थे आपको कि हमेशा ऑप्शन नंबर 4 से स्टार्ट करना। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट का देख लिया, नहीं हुआ ना, और 4 से देखते हैं। यानी कि यहाँ से देखते हैं 256 मल्टीप्लाई बाई 4 डिवाइड बाई 4 माइनस का 9 मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस का 14। ठीक है, ये बन गया। अब यहाँ से देखने पे हमें क्या पता चलता है, अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 छक 24, 4 चौके 16 माइनस 9 तियाँ 27 प्लस का 14। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे 4 4 8, 8 में से 7 गया 1, और 6 1 7, 7 में से 2 गया 5, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 जो हो गया यही हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा मिरर इमेज से है। तो मिरर इमेज सबसे इजी है, यानी कि थर्ड ऑप्शन तो ऐसे ही है क्योंकि यहाँ पे टी दिया गया है। ठीक, अब पी तो सब में सेम है। के देखते हैं तो के हमें कैसा चाहिए, के जैसा है वैसा ही रहेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा सेकंड भी गया। ठीक, 2 आंसर गए। ई सेम ही है, 6 सेम ही है। 2 देखते हैं तो 2 कैसे बनेगा, 2 ऐसे है तो यानी कि 2 ऐसे बनेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट भी किया है, ऑप्शन नंबर 4 जो होगा यही हमारा करेक्ट आंसर बन गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट रिप्रेजेंट्स द लेटर दैट व्हेन प्लेस्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन द फॉलोइंग ब्लैंक्स विल कंप्लीट द लेटर सीरीज। मतलब इस लेटर सीरीज को हमें कंप्लीट करना है। तो यहाँ पे देखते हैं CL O हो गया, फिर V। ठीक है, CLO हो गया, फिर W, CLO हो गया, फिर UVW यानी कि X। ठीक है, उसके बाद X होगा, X के बाद क्या आएगा, E आएगा, फिर CLO और XY। तो ऑप्शन हमारा कौन सा बन रहा है, लास्ट में आएगा हमारे Y, यानी कि सेकंड ऑप्शन गया, और LY आएगा यानी कि MY भी गया, और अब हो गया OLO। ऑप्शन नंबर 4 जो होगा यही हमारा करेक्ट आंसर बनेगा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन हमारा फिर डाइस से रिलेटेड है। इसमें बताना है कि 4 के अपोजिट कौन सा है। तो 5 6 इसमें भी है। ठीक है, 6 और 4 अगर हम यहाँ से देखते हैं तो 6 यहाँ पे भी है, 6 यहाँ पे भी है। ठीक है, तो 6 नोट कर लेते हैं। ठीक, तो 6 के बाद क्या आ रहा है 5, 5 के बाद क्या आ रहा है 4, यहाँ पे 6 के बाद क्या आ रहा है 2, 2 के बाद क्या आ रहा है 3, यानी कि 4 के अपोजिट हमारा क्या मिलने वाला है 3। यही हमारा बन जाएगा करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज ASK इज रिटन एज 62, बी बाय लिखा गया 64, क्राई को पूछा गया है। तो A का होता है 1, S का होता है 19, K का होता है 11। सबको कर दो ऐड, सबको ऐड करने पे हमें क्या मिलेगा 32। कितना मिलेगा 9 1 10, 10 1 11, 31, और इसका कर दो 2 गुना, हो गया 62। ऐसे ही देखो BYE का 2, Y का हो गया 25, E का हो गया 5, तो कितना हो गया 25 5 30 2 32, 32 गुणे 2 यानी कि हो गया 64। ठीक, यही हमें प्रोसेस करना है क्राई के साथ, यानी कि 3 + 18 + का 25। ठीक है, ये हो गया। अब ऐड करेंगे कितना हो गया, तो 8 3 11, 11 5 16, और 2 1 3 1 4, 46 दूना कितना होगा 6 दूनी 12, 4 दूनी 8 1 9, 92 आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर 4 जो होगा यही हमारा करेक्ट आंसर बनेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि हमें ये 5वें पोजीशन पे कौन सा आएगा वही बताना है। तो हमें ये देखने पे ये लग रहा है कि UOIE यानी वॉवेल जो हैं, यानी कि जो वॉवेल होते हैं ये कैसे लिखे गए हैं रिवर्सिंग ऑर्डर में। ठीक है, ठीक है, यहाँ से हमें ये पता चल गया कि ये क्या हुए रिवर्सिंग ऑर्डर में लिखे गए हैं, यानी कि AEIOU यही होते हैं, यानी कि यहाँ पे क्या आएगा A। सारे ऑप्शन गए। ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकंड यही हमारा करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा। ठीक, चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, विच टू साइंस शुड बी इंटरचेंज टू मेक द गिवन क्वेश्चन इक्वेशन करेक्ट। कौन सी ऐसी मतलब 2 साइंस को इंटरचेंज करेंगे जिससे हमारा आंसर सही बन जाएगा। उठाते हैं अपना पहला, माइनस को प्लस से रिप्लेस करते हैं।
जहाँ प्लस है यहाँ माइनस करो, जहाँ माइनस है यहाँ पे प्लस करो। तो देखते हैं कि 28 से अगर भाग करेंगे तो कितना आएगा 588 में। तो 28 दुनिया कितना होता है 56, 28 दुनिया 56 और 28 सिक्के 28 मल्टीप्लाई बाई 32 माइनस का 72 प्लस का 160। ठीक, यही बनेगा। अब 21 का अगर हम 32 में मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ जाएगा 21 दूना 42, 4 21 तीन कितना हो जाएगा और 63 और प्लस 4 यानी कि 67 माइनस का 72 प्लस का 160। अब देखते हैं कि यहाँ से हो जाएगा 600 में 160 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा 760, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही हमारा करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा किससे है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सिलॉक्स से। यहाँ पे देखने पे हमें क्या पता चलेगा, सम डेस्क आर ट्रेज, कुछ डेस्क ऐसे हैं जो क्या है ट्रेज हैं, कुछ डेस्क ऐसे हैं जो क्या है ट्रे हैं। सम ट्रेज आर प्लेट्स, कुछ ट्रेज क्या है ये हैं प्लेट्स। सम प्लेट्स आर डेस्क्स। तो सबसे पहले क्या कर दो, डेस्क को इधर करो। सम डेस्क आर ट्रेज, कुछ डेस्क जो हैं ये ट्रे हैं, कुछ ट्रे जो हैं ये प्लेट हैं। और सम प्लेट्स आर डेस्क्स, कुछ प्लेट्स जो हैं वो क्या हैं डेस्क्स हैं। तो इसका कैसे बनेगा, कुछ प्लेट्स जो हैं वो डेस्क हैं और ये इधर से ऐसे बनेगा और ये हो गया। ठीक, तो यहाँ से ऐसे बनेगा, कुछ प्लेट्स जो हैं वो डेस्क हैं, कुछ डेस्क जो हैं वो क्या है ट्रे हैं, और कुछ ट्रे जो हैं वो प्लेट हैं, और कुछ प्लेट जो हैं वो डेस्क हैं। ये बनेगा हमारा सही फिगर। ठीक, अब यहाँ से देखेंगे बार ग्राफ सही हमारा बना है। अब यहाँ से देखेंगे आल डेस्क आर प्लेट, क्या सभी डेस्क जो है प्लेट हैं, नहीं। आल प्लेट्स आर डेस्क, क्या सभी प्लेट्स जो हैं वो डेस्क हैं, बिल्कुल गलत। सम प्लेट्स आर ट्रेज, कुछ प्लेट्स ट्रेज हैं, सही है। आल ट्रेज आर डेस्क, नहीं गलत है, यानी कि पहला ऑप्शन जो होगा यही हमारा करेक्ट आंसर बनेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिलेक्ट द ऑप्शन फिगर विच इज एम्बेडेड इन द गिवन फिगर रोटेशन इज नॉट अलाउड। यानी कि अब इसमें देखना है कि कौन सा इस फिगर में कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो फिट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट देखते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट में देखने पे क्या हमें पता चलता है कि ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि पहले क्या होगा यहाँ पे सर्कल होगा। ठीक है, और सर्कल यहाँ पे भी सर्कल है, यहाँ पे भी सर्कल है। सर्कल के बाद जो होगा ये ऐसे होगा, ये भी नहीं है। यहाँ पे केवल सर्कल सर्कल ही दिए गए, ये भी नहीं, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड जो होगा ये हमारा करेक्ट आंसर बनेगा। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी एंड प्लीज़ सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और लाइक करना ना भूलें।